Hello everyone, welcome back to the channel, and I'm back with another video. So this video starts with me doing something weird. Do not mind my poor sense of humor, but I guess now I should start this video. तो मेरा था अगले से अगले दिन साइंस का एग्ज़ाम, एंड फॉर विच मैंने मॉर्निंग में जो भी पढ़ा था वो मैंने प्रीवियस व्लॉग में इंक्लूड किया हुआ है. यू गाइस मस्ट चेक दैट व्लॉग ऑल्सो. बट यहाँ पर मैं करी थी प्रिपरेशंस आफ्टर मॉर्निंग का 1 घंटे वाला सेशन. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर SST में आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी वाला चैप्टर कंप्लीट किया. ये चैप्टर ना तो मेरे हाफ ईयरली में आ रहा है और ना ये साइंस का था. स्टिल मैंने कर लिया बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुकी थी साइंस कर करके. बिकॉज पिछले दिन भी मैंने 4 घंटे पढ़ी थी एंड उस दिन भी 1 घंटा मेरा हो गया था. तो मैंने सोचा यार कोई चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, बिकॉज लेक्चर लेना इज़ फार ईजियर देन रिवाइजिंग एनी चैप्टर ऑफ SST. तो मैंने सोचा कि अगर हाँ मतलब मेरा थोड़ा मन करा था कोई नया चैप्टर करने का, सो आई थॉट वाई नॉट टू कंप्लीट अ चैप्टर ऑफ SST. छोटा सा चैप्टर था आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी, मैंने 2 घंटे में ख़त्म कर दिया. इसके बाद मैंने अपनी रिविजन स्टार्ट करी थी, एंड ये जो मैंने रजिस्टर मेंटेन किया हुआ था इसमें मैं एक अलग ही चीज़ लिख रही थी. तो यहाँ पर मैंने एक हेडिंग डाली थी, टॉपिक्स आई कैन फॉरगेट, यानी कि जो मैं भूल जाऊँगी. उन टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर नोट डाउन करना स्टार्ट किया. एंड ये मैं कहाँ से नोट डाउन करी थी? दिस आई वॉज डूइंग वाइल रीडिंग माई NCERT बुक. पेपर कैसा गया है वो तुम लोगों को वीडियो के बीच में कहीं पर पता लगेगा, नहीं तो वो जान करके तुम लोग भाग जाओगे. बट जो मैंने कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया था जिसमें तुम लोगों को मेरी बनाए हुए कुछ डूडल्स को रिक्रिएट करके पोस्ट में मुझे मेंशन करना था, वो एक्चुअली मैं इस वीडियो में नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ ये वीडियो मुझे प्रोवाइड करवाना है. एंड अपने साइंस का पेपर दे के आने के जस्ट बाद आई हैवंट चेंज माई यूनिफॉर्म येट, बट मुझे ये वीडियो एडिट करना था तो मैं वो कर रही हूँ. एंड दैट इज़ वाई अभी मैं प्रोवाइड नहीं करवा सकती वो सब. बट अगले वीडियो में पक्का से मैं करवा दूँगी. तुम लोग बस मुझे एक बार कमेंट करके याद दिला देना बिकॉज नेक्स्ट वीडियो भी है मेरे पास. सो हेयर इज़ मी विद माई वायर्ड ईयरफोन्स. एंड इसके बाद मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टेड हो गई थी. एंड मेरी जो फीड है वो लिटरली K-pop से भरी पड़ी है गाइज. लिटरली इट्स मेरे को K-pop के अलावा और कोई शॉर्ट्स में अब आता ही नहीं है. बट एनीवेज इसके बाद मैंने थोड़ा सा इंग्लिश करने का सोचा था. एंड मैंने अपनी स्कोर 100 बुक निकाली और इसमें से सिलेबस चेकआउट किया ग्रामर का. और उसके बाद मैंने थोड़ी सी ग्रामर करी थी जो मैंने एब्सोल्युटली रिकॉर्ड नहीं किया. इसके बाद मैंने नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू मेरा नया चैप्टर करने का मन करा था एंड आई वाज जस्ट सो एग्जॉस्टेड स्टडीइंग साइंस. ऑल्सो गाइज लेट मी टेल यू, जिस दिन की क्लिप्स है उस दिन मैं 8 घंटे पढ़ी थी बिकॉज आई वाज सो स्ट्रेस्ड आउट. और ऊपर से मैंने मैथ्स भी करी थी एंड फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या किया था. इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी दिखी. एंड अब ये जो क्लिप्स हैं ये तब के क्लिप है जब मेरा हेडफोन आ गया था. एंड दिस इज़ द फर्स्ट क्लिप ऑफ मी विद हेडफोन. तो मेरी मम्मी खाना ले आई थी, खाने के साथ साथ में ही मैं बैठ के पढ़ रही थी, कुछ लेक्चर्स देख रही थी, खा रही थी, पढ़ रही थी, देख रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी मैं. ओके सो आई क्रैक्ड रियली बैड जोक. बट यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि कुछ वीडियो एडिटिंग के काम करी थी साथ साथ में. इसके बाद मैंने इंग्लिश करने का सोचा था एंड मैं द लेटर टू गॉड वाला चैप्टर करी थी. इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट NCERT के लाइन्स को मार्क आउट करी थी बिकॉज मेरा साइंस के बाद इंग्लिश का पेपर है, जिसके प्रिपरेशन का व्लॉग डेफिनेटली मैं तुम लोगों को व्लॉग करके प्रोवाइड करवाने वाली हूँ. एंड सो सॉरी गाइज फॉर माई इनकन्सिस्टेंसी ऑन यूट्यूब. जैसे कि मैंने तुम लोगों को मैंशन किया हुआ है, माई एग्जाम रूटीन इज़ गेटिंग रियली हेक्टिक. एंड इवन बाई द एंड ऑफ द डे मेरी आँखें लिटरली जल रही थी. एंड स्टिल मैं 11 बजे सोई एंड आज सुबह 4 बजे उठ गई थी. सो येस लाइफ इज़ टर्निंग अ बिट हेक्टिक बट आई कैन कॉप अप विद दैट आई गेस. एंड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो थे या कोई ऐसा सेंटेंस था जिसका पर्टिकुलरली मुझे मीनिंग नहीं आ रहा था एंड आई थॉट इट वाज इम्पॉर्टेंट, तो मैं वो करी थी. एंड मैंने बैकग्राउंड में कुछ म्यूज़िक चला रखा था, काफ़ी सुंदर सा अच्छा सा रिलैक्सिंग सा म्यूज़िक बिकॉज नया नया हेडफोन आया था और हेडफोन के शौक नए निराले मेरे. तो यहाँ पर यू गाइस कैन सी आई एम विद माई हेडफोन्स अगेन. फिर आई गेस जब मैं 5 या 6 घंटे पढ़ चुकी थी इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गई थी. तो मैंने कुछ इस तरीके की वीडियोस चला ली, कांट शो यू क्लियरली ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज़. बट ये वीडियो ने ना सही में मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दिया था. इसके बाद मैंने करी थी थोड़ी सी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस. एंड आफ्टर विच मैं अब ये जो क्लिप्स हैं ये सुबह के 4 बजे की हैं क्योंकि एज आई टोल्ड यू मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी एज मैंने अपनी स्टडीज़ को आगे रखा. एंड जब मेरे पास दोनों फ़ोन अवेलेबल नहीं होते थे, एक ही होता था और मेरे को लेक्चर लेने होते थे. लेक्चर में क्या, बिकॉज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लेक्चर्स ही ले रही थी ताकि यार देखो लेक्चर्स में क्या होता है ना, अगर तुम कहीं पर मिस्टेक करे तो तुम्हें इंस्टेंटली जब सोल्यूशन होता है तो पता लग जाता है कि तुम्हारी क्या मिस्टेक है. बट अगर तुम साइलेंट
कॉन्स्टेंटली लाइक किसी बुक में से सॉल्व करते रहते हो तो वो साइंस के लिए मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लगा, तो मैंने लेक्चर्स वगैरह ही देखे थे, दैट इज़ वाई रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट अब मैंने जो इस रजिस्टर में जितना भी कुछ लिखा था ना, लाइक काफ़ी सब कुछ लिख दिया था, उस सब को मैंने बैठ के रिवाइज़ किया एंड लकीली ये मेरे पेपर में लाइक आया भी था। आई वॉज सो डैम हैप्पी कि मैंने जो जो सुबह सुबह में पढ़ा था ना, लाइक मैंने एक न्यूमेरिकल का वो लिया था वेदांतु वाले चैनल पे से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अगर याद रहा तो, बट वो लिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर एंड वो एज इट इज़ लाइक डिट्टो क्वेश्चन आया था भाई पेपर में। सो येस, दैट वॉज समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज। एंड मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ के गई थी, लाइक जो टूथ एनामल किस चीज़ से बना होता है, उसका क्या फार्मूला होता है एंड ये सब भी। एंड एक चीज़ क्या हुई ना, एग्ज़ाम में जाकर ना मैं वॉशिंग सोडा का फार्मूला ही भूल गई। मैं बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में कंफ्यूज हो गई वहाँ जाके, बट फिर मैं तुक्का मार दिया थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को उसका नाम ना कुछ ऐसा से याद आ रहा था, सोडियम कार्बोनेट कुछ ऐसे से याद आ रहा था, एग्ज़ाम में कुछ ऐसे से याद आ रहा था, बट वो डेकाहाइड्रेट था एंड लेजिट मैंने लिख दिया और वो सही गया बाद में जब मैंने चेकआउट किया। एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी दैट जो भी मैंने लिखा था सही लिखा था। एंड मैं लिटरली सुबह 4 बजे उठ के जब मैंने एनसीईआरटी थोड़ी सी हाईलाइटेड लाइंस को पढ़ने के लिए खोला, आई रियलाइज कि मैंने ना ब्रेन का डायग्राम प्रैक्टिस करा ना हार्ट का डायग्राम प्रैक्टिस करा, मैं थ्योरी न्यूमेरिकल इक्वेशन इन सब में उलझ के रह गई। फिर सुबह सुबह फटाफट उठ के मैंने सारे लाइक डायग्राम्स को देखा, बिकॉज बायोलॉजी में डायग्राम्स थे एंड डायग्राम्स मैंने स्टार्टिंग से काफ़ी सही तरीके से लाइक प्रिपेयर किए हुए थे, तो मुझे इतना ज़्यादा कुछ इस चीज़ का डर नहीं था एंड अच्छे से एक बार देख कर ही मेरे को सारे मतलब आ गए थे। एंड लकीली कोई ऐसा न्यूमेरिकल पेपर में आया भी नहीं था, सो आई वॉज सो ग्लैड, सो हैप्पी। एंड लेट मी टेल यू हाउ माई पेपर वेंट। मेरा पेपर इतना अच्छा गया गाइस, आई कैन नॉट इवन टेल यू कितना ज़्यादा, मतलब मेरे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मुझे आते थे, ऑलमोस्ट क्या सभी आते थे। 2-3 एमसीक्यू में डाउट है, वो भी मैं अभी वीडियो की एडिटिंग जब कर दूंगी तो उसके बाद चेकआउट करूँगी एमसीक्यू कितने सही हैं, और वो तुम्हें अभी अपडेट भी कर देती हूँ मैं चेक करके। सो येस गाइज, आई हैव चेकड माई क्वेश्चन पेपर फॉर अ वाइल एंड मुझे पता लग चुका है कि मेरे 3 MCQs गलत हैं, बाकी सब सही है। लाइक लेजिट मैंने तुक्के भी मारे थे बीच बीच में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में तो, एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ राइट। सो लेट्स सी इफ माई टीचर विल गिव मी सम मार्क्स और नॉट, बट काइंडली फॉरगिव मी फॉर द थिंग्स दैट आई वॉज डूइंग, बिकॉज आई वॉज बिकमिंग मैड एट दिस पॉइंट, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा पढ़ चुकी थी गाइज, लेजिट मैं बहुत ज़्यादा पढ़ चुकी थी। सो हेयर आई वॉज फुली प्रिपेयर्ड फॉर माई एग्ज़ाम। मैं काफ़ी घंटे पढ़ के गई थी पेपर के लिए, मैंने एनसीईआरटी रीड कर ली थी पूरी की पूरी, मैंने अपने सारे नोट्स रिवाइज़ कर लिए, मैंने इंपॉर्टेंट रजिस्टर मेंटेन कर लिया, इसको भी अच्छे से रिवाइज़ कर लिया। साथ साथ में जो मेरे एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह थे जो इस रजिस्टर में से डिस्टैच हो गए थे, या जो मैंने पीटीएस के टाइम पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाले पेजेस लिखे थे, वो सब रिवाइज हो चुके थे मेरे। एंड काइंडली इग्नोर माई फेस इन दीज क्लिप्स, बिकॉज सुबह 4 बजे उठकर मैं ये सब पढ़ रही थी एंड दिस आर द क्लिप्स जब 6 बज चुके थे। दिस इज़ द पाउच दैट आई कैरिड, इसके अंदर एक हाईलाइटर था, इरेजर, शार्पनर, थोड़े से कैश, पेंसिल, 2 ब्लू पेन रखे थे बॉल वाले एंड एक जेल ब्लैक पेन, एक बॉल ब्लू पेन एंड 2 एक्स्ट्रा ब्लू पेन्स। हाँ, इतना सब कुछ रखा था, स्केल भी रखा था साथ में। प्लीज़ इग्नोर दिस मेस occurring on my table, but let me tell you one thing, that I'm fully prepared for my science exam, but to be honest I'm not prepared to write the exam because I really want to get into my bed and get at least 6 hours sleep. I'm not in the mood of writing any freaking thing, but I have to write so much and that's terrifying me guys. But can we do something? Absolutely no. So yes, let's just cope up with this. तो इस वार्तालाप से तुम्हें पता लगे गया होगा कि मुझे कितनी ज़्यादा निद्रा आ रही थी, तो इस निद्रा को दूर करने के लिए मैंने चाय बनाई, और चाय में दिस इनइक्वालिटी इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर मैंने चाय बनाई है तो मुझे बड़े कप में मिलनी चाहिए। ऑल्दो इसके बाद ये वो डूडल्स है जो मैं तुम लोगों को कही थी, दोबारा क्लिप डाल दी यहाँ पे। बट आई गेस आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो राइट हियर। आई होप यू गाइस लाइक वॉचिंग दिस वन। तो अब मैं अपने वीडियो में थोड़ा बहुत मजाक एंड थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर ऐड करने की कोशिश करती हूँ, ताकि यू गाइस वुड रियली enjoy watching my videos. But yeah, that's it. Bye bye. See you soon.